बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान से गुफ्तगू में कहा, अवाम की खूनी इनकिलाब की राह में खड़ा हूं, मुल्क में सॉफ्ट इनकिलाब आएगा। आजम ज़वाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद मुझे पैगाम देने के लिए किया गया। तशद्दुद करने वाले कह रहे थे ये सब कुछ इमरान खान के साथ भी होगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। सबसे ज्यादा जरदारी ने सिंध के लोगों को गुलाम बना रखा है। मैं चैलेंज करके सिंध का दौरा करूंगा। ये लोग डर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। इस्लामाबाद में जो होने वाला है उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इस्लामाबाद में जब वो पब्लिक आएगी उससे कमजोर दिल वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कोई इंतशार नहीं होगा। मैं ये आपको कहता हूँ, मैं कानून और आइन के बीच में रहूंगा, लेकिन जब अवाम का समुंदर आ जाता है ना, उसके बाद कम पे टांगती है उन लोगों की जो जाली ऊपर बैठे होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जाती एजेंडा पे होते हैं, जो अपने जाती मफादात के लिए जो डील्स करे हुए हैं, ये सारे बह जाते हैं। ये जो कौम खड़ी होगी पाकिस्तानी अवाम होगी, तो ये कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर चीज पुरअमन रखूं, और ये जो अवाम का गुस्सा इस वक्त है इसको डायरेक्ट करूं एक पुरअमन इनकलाब की तरफ। 6 महीने से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पहले हमें पूरा क्रश किया, मीडिया को कंट्रोल किया, सहाफियों को कंट्रोल किया। कभी ऐसा मीडिया कंट्रोल नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर पे मैं उसकी ऑपोजिशन में था, मैंने कभी मीडिया के ऊपर पाबंदियां, सहाफियों के ऊपर इस तरह की सख्ती, धमकियां, FIR मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे तो एक मुजरिम बना दिया, जैसे मैं कोई हिंदुस्तान का जासूस हूँ, जैसे मैं कोई मुल्क का मुजरिम हूँ, कोई दहशतगर्द हूँ। जो इन्होंने मेरे से किया है, पता नहीं FIR, दहशतगर्दी, हर दूसरे दिन अदालत में जाता हूँ जमानत के लिए, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए मेरे लोगों को, हमारे पर 25 मई को सख्तियां की। कभी ऐसे नहीं हुआ। जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो जलील होगा पब्लिक, जिस तरह लोटे जलील हुए पब्लिक में, जो भी, क्योंकि अवाम इधर खड़ी हो, अवाम ने फैसला कर लिया। कब तक वो लोग जो बैठ के ये एक मसनूई सेटअप हमारे पे थोप के बैठे हैं, कब तक उनको पता चलता है? अब ये है। लेकिन या तो इनकलाब पुरअमन है जो मैं लेके आ रहा हूँ, और या फिर वो दूसरी तरफ निकल जाएगा, क्योंकि अवाम आपके सामने टेम्परेचर नजर आ रहा है लोगों। ये जो हो रहा है ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो अब इनके ऊपर है कि ये क्या करना चाहते हैं। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। जिस तरह के ये आजम स्वाति को जब तशद्दुद कर रहे थे और शहबाज गिल को पता क्या कह रहे थे, इमरान खान को पता उससे भी ये होगा, मुझे डराने की कोशिश करें कि तुझसे भी ये होगा। जिस हम डर जाएंगे, ये बुज़दिल लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, अपने एजेंडाज के ऊपर है, मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कमजोर करना वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान PTI, और सारे इलेक्शन में नजर आ गए। अगर इसको कमजोर करना है और ये चोरों को मजबूत करना है, दुश्मनों की बैरूनी दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन के मैं कोई नहीं मानता, उसके अलावा कोई बातचीत का कोई बात फायदा नहीं है। सिर्फ मकसद रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के अंदर ये जो चोर है, जब तक ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो लोगों ने ये सारा किया रजीम चेंज, हमने इदारों से तो लड़ाई लेनी नहीं है। कौन चाहता है? हम अपने इदारों से लड़ाई लेने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना। कौन चाहता है? इसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने तो लंदन नहीं भाग जाना है कहीं, मेरा तो यही रहना है। तो मैं चाहूंगा जो एक आजाद मुल्क देखना चाहता है, मैं तो गुलामी से बेहतर मौत, मेरे ख्याल में अगर आपने गुलाम रहना बेहतर मर जाओ। पीपल्स पार्टी का सिंध गढ़ होता था, नून लीग यहाँ थी, यहाँ तो इंशाल्लाह पंजाब में तो ये गए ना, इसलिए तो कम पे टांग रही है इलेक्शन से। मैं चैलेंज करके इंशाल्लाह मैं सिंध का दौरा करूंगा, और मैं आपको सिंध जो ये जरदारी माफिया ने जो वह बेचारा असल तो सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, मैंने सबसे ज्यादा वहाँ जाके कैंपेन कर रही है। सारे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए पहले तो अवाम किधर खड़ी है। ये अजीब का ऐसा सिस्टम बन गया है। पहले कहते थे वो चोर है, मुशर्रफ ने कहा चोर है, फिर NRO दे दिया, अब वो ठीक हो गए। फिर मैं इलेक्शन जब जीता इनको चोर साबित किया, GIT बनी जिसमें हर इदारे के लोग थे, उसने साबित किया वो चोर है। उसके बाद अब फिर उनको हमारे पे मुसलत कर दिया जिस तरह हम जानवर है। सारे इदारों को सबको पैगाम देना चाहते हैं कि ये अवाम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये कौम है, जिंदा कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी, और इंशाअल्लाह जो अवाम इस्लाम